नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गी पर वार, लेकिन हम बात करेंगे इस पर मची सियासी तकरार की। पीएफआई पर हुई छापामार कार्रवाई के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएफआई की तुलना आरएसएस और बीएचपी से की तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमेशा की तरह दिग्विजय पर हमलावर हैं। दिग्गी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आईएसआई और सिमी का एजेंट बता रहे हैं। उनके साथ इन आरोपों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी हवा देते दिख रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। शर्मा बोले, अगर बीजेपी के पास सबूत हैं तो कार्रवाई करे, दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद को जेल भेजे। वहीं इसके खिलाफ कांग्रेस थाने भी पहुंची है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों? क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नेता ऐसे बयान देते हैं? तो दिग्गी के बार पर सियासी तकरार पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में पीएफआई पर छापामार कार्रवाई के बीच अब प्रदेश में सियासी पारा हाई है, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को आईएसआई एजेंट और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सिमी का सदस्य बता दिया है। इसको लेकर कांग्रेस अब भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने जहांगीराबाद थाने में रामेश्वर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। दरअसल विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह पीएफआई, आईएसआई और पाकिस्तान के एजेंट हैं और इनके दूत बनकर भारत की जनता की मानसिकता को भ्रमित करते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सबके एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह को देशद्रोही करार दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही जो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, उनको उनके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह को जैसे नेता केवल वैमनस्य की राजनीति आगे बढ़ाते हैं, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तमाम सियासी बयानबाजी के बीच अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के एजेंट हैं, आरिफ मसूद सिमी के एजेंट हैं, तो कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तार करो, जेल में बंद करो। ये फिजूल की पब्लिसिटी का क्या मतलब है? सरकार बीजेपी की है। अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। बहरहाल पीएफआई पर एक्शन के बाद सियासी गलियारों में जुबानी जंग जारी है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या कांग्रेस के कहे मुताबिक ये वाकई में सुर्खियां बटोरने का पब्लिसिटी स्टंट है? एक तरफ तो पीएफआई पर पूरी बीजेपी खामोश है, तो रामेश्वर शर्मा के इस बयान का क्या आशय निकाला जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। हमारे साथ कुछ देर में कांग्रेस के मेहमान भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बयानबाजी हम एक तरह से देखते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पीएफआई वैसी है जैसे कि आरएसएस और बीएचपी, तो जाहिर है कि तीखी प्रतिक्रिया सामने से आना ही थी, तो बीजेपी की तरफ से आई। शुरुआत की रामेश्वर शर्मा ने, फिर रमेश मेंदोला और विश्वास सारंग भी उसमें कूद गए। ये सियासी बयानबाजी आखिर क्यों? क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, या इनका और कोई सियासी मकसद होता है? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, इसके पीछे दो ही मकसद होते हैं। एक तो सुर्खियां बटोरना, दूसरा अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक फायदा लेना। आप देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, सेना की कार्रवाई होती है,
या अन्य कोई मामले से सामने आते हैं या सुरक्षा बलों की कई मुठभेड़ होती है, तो उस समय आपने देखा होगा कि एक पक्ष को लेकर कांग्रेस के नेता बिल्कुल एग्रेसिव होकर हमलावर हो जाते हैं और वो फिर यह नहीं देखते हैं कि आखिर हम किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आपकी विपक्षी पार्टी है या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विपक्षी पार्टी, तो आपके सामने तमाम सारे मामले हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आप उन्हें घेरिए, उनकी आलोचना करिए। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद चले और एक दूसरे की खामी और गलतियों को उजागर करें और उन्हें मजबूर करें कि वो सही रास्ते पर चले, चाहे सरकार में हो चाहे ना हो, तो तब तो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप किसी सैन्य कार्रवाई पर, किसी राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हैं तो उस समय निश्चित रूप से आप पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब किसी एक व्यक्ति को, संस्था को या संगठन पर आप लगातार निशाना साधते हैं तो जनता भी जानती है कि इसके पीछे मकसद क्या है। और मकसद ऐसा नहीं है कि जनता समझदार नहीं है, जनता आजकल बहुत समझदार है, नेताओं से ज्यादा समझदार है। तो जनता सारी चीजें जानती है और उसकी परिणति किस रूप में होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी की जहां तक बात है, उस देश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, तमाम अच्छे पदों पर रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और उनकी एक अच्छी पार्टी में पकड़ मानी जाती है। लेकिन आखिर उनके बयानों से होता क्या है? बयानों से लेकिन सूर्यकांत जी, आपने कहा कि राजनीतिक फायदा भी एक मकसद रहता है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान देकर दिग्विजय सिंह राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं या कांग्रेस को उसका राजनीतिक फायदा मिल रहा है? नहीं, देखिए, ये तो नेताओं की खुद की सोच होती है। उन्हें लगता है इससे मुझे राजनीतिक फायदा होता है, उनके दल को होता है, उन्हें होता है, लेकिन वास्तव में होता है इसका नुकसान ही है। आपने देखा होगा, पिछला चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ा जहां पर 2-3 सीटें कांग्रेस जीती है, लेकिन जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो परिणाम कैसे रहे हैं? दिग्विजय सिंह जैसा राजनीतिक व्यक्ति अगर इतना प्रबंधन से चुनाव लड़ा, इतना अच्छा चुनाव प्रबंधन मैंने अभी तक के अपने 28 साल के पत्रकारिता की कैरियर में किसी नेता का नहीं देखा जितना अच्छा दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा चुनाव लड़ते समय चुनावी प्रबंधन किया था। और अगर उसके बाद भी वो इतने भारी मतों से हारते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है और उनके मन उनको लेकर क्या धारणा बना के रखी हुई है। तो इससे नेताओं को लगता जरूर है कि उन्हें व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता नुकसान है। मेरा तो मानना यह है, किसी भी दल के नेता हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सपा के हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे हमेशा जब भी कोई बयान देना है तो बड़े सोच समझ के देना चाहिए, जिससे सामाजिक वैमनस्यता न बढ़े, बिल्कुल सेना पर कोई सवाल खड़े ना हो या किसी वर्ग और नेताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े ना हो। सिसोदिया जी, क्या वजह है कि इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? सिर्फ पीसी शर्मा कह रहे हैं कि यदि वो आईएसआई के एजेंट हैं, सिमी के एजेंट हैं, तो दोनों पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है लंबे समय से, अब तक कोई सबूत है तो सामने लाइए और जेल भेज दीजिए उनको, किसने मना किया है? लेकिन सिर्फ कोरी बयानबाजी ही क्यों? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा मिलता है बीजेपी को? ये बहस कहां से शुरू हुई? कार्रवाई से शुरू हुई ना जी। पहले गुर्गों को पकड़ा है इनके, ये सरदार है, पीएफआई के 100 के लगभग ठिकानों पे जाकर पकड़ने का काम होता है। उज्जैन जैसी जगह में से भी एक बंदा पकड़ाता है, इंदौर से पकड़ाते हैं, इनका बड़ा षड्यंत्र पाया जाता है। और उस पीएफआई को जब पकड़ते हैं तो, और उसके गुर्गे जब पकड़ाते हैं तो फिर आका के पेट में मरोड़ उठती है। और आका कौन है? जिसके मरोड़ उठी। तो मरोड़ किसके उठी? आपने हमने सबने देखा, दिग्विजय सिंह जी को उठी ना मरोड़। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये देश की जनता नहीं जानती है क्या? क्या देश का बहुसंख्यक वर्ग नहीं समझता इस बात को? और फिर मरोड़ उठती है तो मरोड़ जाके निकलती कहां है? देश के बहुसंख्यक वर्ग के मान बिंदुओं पे, जो उनके आस्था के केंद्र है। आरएसएस देश भारतवासियों की आस्था का केंद्र है, भारत के बहुसंख्यक वर्ग के सम्मान का और स्वाभिमान का स्थान है आरएसएस। वो परम पूज्य जो भगवा ध्वज है, उस ध्वज के सामने देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है, सनातनी वर्ग जो है, वह सम्मान करता है उसका, उसके नेतृत्व में काम करना चाहता है, उसकी नीतियों से प्रभावित है।
तो सिसोदिया रीति नीति से तो प्रभावित सरदार बाद में पकड़ेंगे आप, अभी गुर्गों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, सरदार अपने आप विचलित होने लगे ना, आएगा नंबर इनका भी, ये बस थोड़ी पाएंगे। बकरे की मां कब तक ईद तो आई गई है ना इनकी, कब तक खैर बनाएगी। ये जो है, इनको दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस ने रखा ही इसलिए कि आप जो है तुष्टीकरण की बात करो, आप वैमनस्य की बात करो, समाज को बांटने की बात करो, इसी काम के लिए रखा है इनको। क्योंकि बेसिकली कांग्रेस तो है तो वही ना, डिवाइडेड रूल वाली पार्टी। कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज ने करी थी, और अंग्रेज का क्या सिद्धांत था कि फुट डालो और राज करो। तो एओयू ने कांग्रेस की स्थापना करी तो इससे तो करा कि भारतवर्ष के जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ो, उसमें फुट डालो, डिवाइड करो, लड़ाओ उनको और शासन करो। क्योंकि सनातनी और बहुसंख्यक वर्ग अगर एक साथ खड़ा हो जाएगा तो कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा ना, मिट ही गया ना। देखो ना आप देश में क्या स्थिति होगी। और जहां कहीं एक दो जगह सरकारें चल रही थी, पंजाब और राजस्थान जैसी जगह में, तो वहां इनके नेतृत्व ने टकड़ी मार कर गिरा दी उन सरकारों, गिराने की तैयारी कर ली। और दोष भारतीय जनता पार्टी पे देंगे। अभी राजस्थान में गिरने वाली इनकी सरकार, दोष भारतीय जनता पार्टी पे देंगे। तो ये लोग कुल मिला के ये लोग जो है समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का काम करते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, इनका एक लंबा इतिहास है। जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब सत्ता को पाने के लिए ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली का तड़पना देखते हैं अपन बिना पानी की मछली का, ऐसे तड़पते हैं ये। और तड़प के क्या करते हैं, तो समाज के ताने बाने को बिगाड़ते हैं। इमरजेंसी के समय क्या हुआ था, इंदिरा जी के चुनाव को अयोग्य घोषित करने में पूरे देश में आपातकाल जोक दिया था, काला कानून ले आए। ये इनका पुराना इतिहास है। ठीक है, राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अजय शाह जी। अजय जी, आपका भी स्वागत है अनाड़ी टीवी पर। राजपाल जी को आप सुन रहे थे अभी तक जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो उनके आकाओं के पेट में दर्द होने लगा। आका कौन? दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए दिग्विजय सिंह को आगे कर देते हैं ताकि फूट डालो और वोट बटोरो। साहब, जिन्होंने भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किया वो आज भारत जोड़ो यात्रा का विरोध तो कर रहे हैं। आपने भी देखा, आप कुछ ही दिन हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को शुभारंभ हुए और मोहन जी भागवत कहाँ चले जाते हैं, मस्जिद और मदरसे में चले जाते हैं। आपने राजपाल जी ने ये तो बहुत बोला। देखिए, मैं इनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, इन्होंने ये तो कहा कि आका को दर्द हुआ, और आका कौन? दिग्विजय सिंह जी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, ये बताएंगे भी नहीं कभी, कि दिग्विजय सिंह जी ने मोहन जी भागवत जो वह मदरसे में गया था उसका भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भावना से आरएसएस काम करे तो हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिगरा ज्यादा दिखाएं, अखलाक के परिवार से मिले, बिल्किस बानो को न्याय दिलाए, बलात्कारियों को सम्मान, जो सम्मान बीजेपी की सरकार ने उनको छोड़ दिया है, उनको फिर से जेल में डाले। अजय जी, एक तरफ तो आप तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आरएसएस पीएफआई की तरह है, बीएचपी पीएफआई की तरफ है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वास सारंग कह रहे हैं राष्ट्रद्रोही हैं दिग्विजय सिंह, इस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ साहब, ये बीजेपी वाले तो एक तरफा बाबा बोलते हैं, दूसरे तरफ तो बताते नहीं है। इन्होंने आरोप तो लगा दिया कि पीएफआई के समर्थक हैं बीजेपी दिग्विजय सिंह जी, लेकिन उन्हीं बीजेपी बयान दिया है भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने ये भी साहब उनने बोला है, आपके राजा साहब ने, आप साहब मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने ये भी बोला है, हमने कुछ आरोप नहीं लगाया है। अरे सर, मैं वही तो, उन्होंने ये भी तो बोला है कि भारत जोड़ो का इतना असर हुआ है कि वो मस्जिद और मदरसा गए, स्वागत है। तो बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? मदरसे में इमाम ने बुलाया तो चले गए, पहले बुलाते तो पहले चले जाते। नहीं, वो हैरत हुई मुझे उनको मस्जिद में देखकर, ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों बाद खुदा याद आ गया। इसके पहले क्यों नहीं गए भाई? नहीं तो हैरत क्यों हुई? आप तो चाहते ही थे ना कि भारत जुड़ जाए, आप तो यात्रा पे निकले हैं, तो अच्छी बात है ना। तो उसी का तो स्वागत दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। इसके साथ ही साथ जो जिसने आरएसएस ने 52 साल तिरंगे को
लहराया नहीं अपने हेडक्वार्टर्स में। साहब आप कहाँ पहुंच गए? गलत दिशा में अरे उसमें आप बताइए ना, आप बताइए तो। आपको नागपुर में तिरंगा लगा है, जाके देखिए। 52 साल तक क्यों नहीं लगाया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने तिरंगे को जलाया नहीं? क्या आप बताइए, आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा एनजीओ RSS है। गलत आरोप विजय अजय जी, तिरंगे ने किसको जलाया? तिरंगे को किसने जलाया? जलाया एक सरासर गलत आरोप है, झूठा आरोप है, भ्रमण करते हैं। आप तिरंगे को इन्होंने उसके पहले जलाया है? बिल्कुल नहीं जलाया, नहीं जलाया, गलत जानकारी दे रहे हैं आप देख लीजिए इतिहास, आप वही मत पढ़िए जो सिर्फ RSS के व्हाट्सएप इंडस्ट्री जानते हैं। क्या आपके कम्युनिस्ट साथियों ने कुछ भी लिख दिया और उसको हम पढ़ लें और पढ़ा लें और बात को मान नहीं? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो RSS चलाती है उसको आप जलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप ये बताइए, श्यामाचरण मुखर्जी ने अकबर महान लिख दिया, आपने अकबर महान लिख दिया इतिहास में। आप ये बताइए, श्यामाचरण मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ 2 जगह आपने सरकार बनाई थी या नहीं? बताइए राजपाल सिंह जी, बताइए। अरे बताइए, अरे श्यामाचरण मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार 2 जगह बनाई थी या नहीं? बनाइए, बताइए। ये नहीं पढ़ा, बताइए। बना नहीं सकते क्यों? क्योंकि आपके कम्युनिस्ट और मित्र नाराज हो जाएंगे, आपके कांग्रेस अरे आप बताइए ना साहब, ये तो इतिहास है। आप कभी महाराणा प्रताप बंगाल और अरे बंगाल और सिंध में श्यामाचरण मुखर्जी के ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी या नहीं? बताइए, मना कर दीजिए। आप नहीं कर सकते, ये इतिहास है साहब जो हम सबसे छुपाया गया है। तो इतिहास में तो वीर सावर को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया है, और अब तो भारत जोड़ो यात्रा में उनके पोस्टर भी लगा दिए जो बुलबुल में बैठकर पूरे भारतवर्ष की सैर करते थे, ये वो सावरकर। तो आप तो पोस्टर लगा रहे हैं उनके, राहुल गांधी की यात्रा में लग गए। वीर सावरकर के पोस्टर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया उनको। देखिए, हमने कभी उनको स्वतंत्रता संग्रामी माना ही नहीं है, हमने तो नहीं माना। तो राहुल गांधी जी ने मान लिया गलती से। गलती से राहुल गांधी क्यों मानेंगे? कांग्रेस राहुल गांधी जितने ज्यादा RSS के खिलाफ हैं, वही तो बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं। यात्रा आपकी नहीं निकल रही है कांग्रेस की? आप नहीं हो क्या उसके प्रवक्ता? अगर वो वहां लगा रहे तो आपको स्वीकार करना चाहिए। हमने टीवी स्क्रीन पे देखा। भारत जोड़ो यात्रा सबसे है जो बीजेपी RSS के कट्टरपन के खिलाफ है, जिन्होंने छिंड भिंड कर रखा है। तो फिर निक्कर में आप क्यों लगा रहे हो? आप जोड़ने की RSS की जोड़ने निकले ना आप तो। बिल्कुल अजय जी, जब जोड़ने निकले हैं तो निक्कर में आग क्यों लगा रहे हैं? आप एक बताइए, जिस RSS का स्वयं का संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, वो निक्कर इनका रजिस्टर्ड है क्या? और इनको आग क्यों लगी भाई? निक्कर तो कोई भी पहनता है, इन्होंने उसको अपना क्यों मान लिया? आप बताएं ना, क्या रजिस्टर्ड संस्था है? ये कहते हैं कि सबसे बड़ा NGO है विश्व का। अरे जब आपका रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, उसकी संख्या नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो? कुछ भी आप हवा करोगे? आपकी विचारधारा तो आग लगाने वाली नहीं है ना, आप तो गांधीवादी पार्टी के, तो आप क्यों आग लगा रहे हैं? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं उस विचारधारा को जड़ से मूल मिटाना है। राहुल गांधी विचारधारा के व्यक्ति है, राहुल गांधी उसको तो देखिए, जो भी तो बोल करता है, सामाजिक गंगा जमुना जो हमारी तासीर है उससे आग लगाता है, उसके खिलाफ है हम। कांग्रेस अब राहुल गांधीवादी विचारधारा हो गई है। सिसोदिया जी, भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट है ये कि भागवत जी पहुंच रहे हैं मस्जिद में, इमामों से मुलाकात कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इमाम उनको राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रपिता तक कह रहे हैं। देखिए, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो फिर कई सारी बातों को ठीक करना पड़ता है। राष्ट्रवादी विचारधारा का सम्मान करने, तो ये क्या ठीक करना माना जाए? तो गए हैं वो भारत अजय शाह जी भी कह रहे हैं दुरुस्त हो रहे हैं। भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले, राष्ट्रवादी विचारों का स्वागत करने वाले किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति अगर RSS को आमंत्रित करते हैं और उनसे मिलने की बात करते हैं, एजेंडे पे बात करते हैं, एजेंडे के साथ मिलने की बात करते हैं, तो संघ अपनी विचारधारा
वो पुष्ट करने वाले लोगों के साथ मिलने को, बात करने को, विचार करने को सदैव तत्पर रहता है। संघ तो समाज में कार्य कर रहा है ना, तो समाज में जो लोग संघ की विचारधारा, संघ के उद्देश्य को समर्थन करते हुए एजेंडे के साथ अगर मिलने के लिए बात करते हैं, तो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ को मानने वाले हो, तो आके अगर संघ के साथ बात करते हो और संघ के कार्य में अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संघ की कार्य पद्धति, कार्यशैली पीएफआई जैसी है। तो बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, वो कह रहे हैं बहुत देर कर दी, लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं पीएफआई जैसी कार्य पद्धति है संघ की। दुरुस्त है, देर है कि दुरुस्त है, ये तो समय बताएगा। ऐसे ही नहीं कोई आरएसएस के प्रमुख कोई काम करते हैं, कोई योजना है, कार्य योजना है उसके पीछे की, और निश्चित तौर पर कार्य योजना है वो आने वाले समय में देश देखेगा। और कार्य योजना वही है कि भारत माता का वैभव पुनः स्थापित हो, भारत माता की जय जयकार हो विश्व में, और उस जय जयकार को करने में जो जो लोग सहयोगी हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म पंथ के प्रमुख हो, वो आए साथ, संघ उनका स्वागत करता है और साथ में लेके भारत माता की जयकार का जो हमारा एक तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहेगा, जो हमारा मंत्र है, मूल मंत्र है, हम उसका जाप कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं, और ये सिद्ध करके रहेंगे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये सिद्ध होगा। भारत माता का तभी बनेगा तब सिर्फ कोंकणी लोग ही इनके सर संचालक हों। इसके अलावा किसी को ये नहीं बताते अजय जी, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका कोई वजूद नहीं है क्या? पीएफआई के 100 छापे पड़ते हैं 100 ठिकानों पे, और वहां से लोग पकड़े जाते हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े जाते हैं, और वो सब पकड़े जाने के बाद में दिग्विजय सिंह की उनके बचाव में आते हैं और पीएफआई की तुलना संघ से करते हैं। और इधर अजय शाह जी जो है संघ की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया, अन्य धर्म वो कह रहे हैं कि पीएफआई पर छापे पड़ते हैं तो दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होने लगता है। मोहन भागवत जी यदि मस्जिद जाते हैं, इमाम से मिलते हैं, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए उन्हें इस तरह की संज्ञा दी गई है कि वो देशद्रोही हैं, पाक के एजेंट हैं, आईएसआई एजेंट हैं, सिमी के एजेंट हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा साहब, अगर इजाजत है तो। बिल्कुल इजाजत है पूरी। सब आरएसएस हर वक्त हथियारबंद प्रदर्शन करता है। अभी अभी आरटीआई नागपुर हेडक्वार्टर जहां से, वहां के थाने के ने आरटीआई में जवाब दिया है कि हमारे पास जब इलेक्शन होते हैं तो आरएसएस हेडक्वार्टर से कोई भी हथियार जमा नहीं किए जाते। कितने अधिकार इनके पास हथियार के लाइसेंस हैं वो हमको नहीं मालूम। तो साहब ये तो आप सभी ने दिखाया, आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस की फेल्यूर है ना, आपकी सरकार की फेल्यूर है कि आपको पता ही नहीं किसके पास हथियार हैं, और जिसके पास बेद हथियार होते हैं वो तो जमा करना ही पड़ता है उसको। ये तो आप भी जानते हैं। आरटीआई की ये है, आरटीआई की ये है, तो वो तो आपकी सरकार है, आरटीआई में जानकारी दी है। कुछ भी बोल रहे हैं भाई, आपको कार्रवाई करनी चाहिए यदि किसी के पास अवैध हथियार है तो। भेज दूंगा राजपाल बोल रहे राजपाल जी, आपको तो इसको कैसे मानेंगे आप? आरटीआई है, आरटीआई का जो कार्रवाई कीजिए ना, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यहाँ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई कर दीजिए, सबूत हैं आपके पास, तो आरिफ मसूद पर कार्रवाई कर दीजिए, सबूत हैं आपके पास। तो आप रायपुर में आपकी सरकार है, आप आरएसएस वालों पे कार्रवाई कर दीजिए। रायपुर में हमारी कहाँ सरकार है साहब? नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं, हेडक्वार्टर। किसी व्यक्ति के पास में अगर, तो वहां भी तो आपकी सरकार थी ना, अभी चली गई है। शस्त्र होता है तो लाइसेंस ही तब मिलता है जब निकटतम थाने से एनओसी होती है, वो निकटतम थाने में दर्ज होता है तभी लाइसेंस मिलता है। मेरे भाई अजय शाह साहब किसी गलत जानकारी दे रहे हैं। 3 हथियार के लाइसेंस है ऑल इंडिया, मैं जानता हूँ साहब कि हथियार के लाइसेंस कैसे मिलते हैं। मेरे को एनओसी मिली है तब तो मुझे शस्त्र लाइसेंस मिला है। नहीं, मेरे पास भी 3 हथियार मुझे मालूम है, उसके रिकॉर्ड मुझे मालूम है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपके चैनल पे, ये मेरे थाने में चढ़ा हुआ है सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो पुलिस आती है समन्स लेके, नोटिस लेके, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप कुछ भी छोटी मोटी बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं साहब। आरटीआई झूठ बोलता है क्या? चलिए चर्चा कर लेंगे अजय जी, सिसोदिया जी। चूंकि समय की एक बाध्यता है इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि चर्चा को जारी नहीं रख पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पेट में दर्द क्यों उठा है? क्यों? सियासत इसके पीछे है या वाकई में सुर्खियां बटोरना इसके पीछे मकसद है?
लेकिन सियासतदार हैं कि बयानबाजी से मानते कहाँ, सबूत भले ही ना हो लेकिन बयान से कुछ समय के लिए सुर्खियां तो बटोर लेते हैं। तो हो सकता है ये बयानबाजी भी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हो। मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।